दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। आज भी मैं निफ्टी में जो टारगेट दिए थे वो सारे टारगेट निफ्टी में हिट हुए हैं। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने लेबल पोस्ट किया था, आपको दिखा देता हूं। मैं करीब लेवल पोस्ट किया था दोस्तों 8:59 पे, 9 बजे के समथिंग में लेवल पोस्ट किया था। और नीचे लिखा भी था कि अगर ये 24,700 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 24,832 और फिर दूसरा टारगेट जो है 24,945 के टारगेट में देखने को निफ्टी में मिल सकता है। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 9 बजे के बाद निफ्टी जो मेरा पहला टारगेट हिट किया वो 10:30 बजे, और उसके बाद जो है मैं लेट हो गया था, कहीं बाहर गया था, तो 24,900 के भी टारगेट निफ्टी में हिट कर गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और प्रूफ पड़ा है उस पर देख लीजिए। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई हमारी 55,400 के आसपास बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोज किया है। मार्केट में एक डिप आया, लेकिन मार्केट को 2 दिन के अंदर जो है बायर इस सपोर्ट से रिकवर करके, मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे 54,500 से लेके 54,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा तभी आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बायर हावी होते हैं तो फिर इस मार्केट को जो है 55,600 के लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वही हो रहा है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में तो 2-3 दिन पहले एक डिप मिला, उसके बाद फिर एक डिप मिला, और फिर पिछले कल मार्केट जो है क्या किया, इसी सपोर्ट से बाउंस हुआ, और एक देखेंगे आप तो डेली टाइम फ्रेम पे एक जो है हैमर कैंडल बना है, और मार्केट इस जैसे इसके हाई को आज ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला मार्केट में। तो अब चीजों को पहले समझिए, चार्ट को समझिए कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट भाई बहुत दिनों से अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, वो जोन है ऊपर के साइड 55,600 एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे के साइड 54,550 एक सपोर्ट एरिया है। इस जोन में बैंक निफ्टी काफी दिन से 2-3 हफ्ते से ट्रेडिंग कर रहा है, इसी जोन में सस्टेन कर रहा है, इसी जोन में होल्ड करके रखा हुआ है। इस जोन का दोस्तों जिधर भी डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होगा उसी दिन आपको एक दिन के अंदर ही 1,000-1,200 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जोन में बायर और सेलर की आपस में फाइट चल रही है। जब भी मार्केट जो है 55,600 के पास जाता है, यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं और फिर इसको नीचे 54,500 के पास लेके आते हैं, और जब भी यहाँ पे 54,500 के पास आता है यहाँ बायर हावी हो जाते हैं और फिर इसको ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके। तो आप चीजों को समझिए कि मार्केट कर क्या रहा है बैंक निफ्टी अभी, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर ऊपर के साइड बैंक निफ्टी जो है 55,600 के लेवल का ब्रेकआउट करता है मंडे को, तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 56,200, और 56,200 के पास अगर बैंक निफ्टी यहां पे सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है और फिर इसका ब्रेकआउट करता है, तो फिर 56,500 के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी लगा सकता है। दोस्तों नीचे के साइड अगर बैंक निफ्टी में जो है 54,550 का लेवल टूटा डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर यहां से आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पहला टारगेट रहेगा 54,000, और 54,000 का ब्रेक डाउन हुआ दोस्तों तो फिर आपको 53,200 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों मंडे को अगर बैंक निफ्टी 55,600 के पास 1 घंटा यहां पे होल्ड करता है, आज की क्लोजिंग के ऊपर 55,400 के ऊपर अगर मार्केट 1 घंटा इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड करता है और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तभी आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेगा। या फिर मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा तब भी आसानी से ब्रेकआउट कर सकता है। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है मंडे को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले कल क्या बोल रहा था, आपको बार बार यही बोल रहा था कि भाई ये वाला जोन जो है ना 54,000 जो 550 से लेके 500 का जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और बार बार मैं आपको एग्जांपल दे रहा था इस वाले जोन को देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी टाइम कंसोलिडेशन किया 2-3 घंटे, और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया सपोर्ट लेके एक दिन के अंदर ही करीब आपको यहाँ से 1,000 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला, और फिर मार्केट यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करने लगा और होल्ड करने लगा। सेम वही सिचुएशन आज भी हुआ, 2 दिन से हो रहा। मार्केट पिछले कल
54,500 के पास सपोर्ट क्रिएट किया और देखिए रेंज बनाया। मैं बार बार बोलता हूं ना कि भाई सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास को रेंज बनने दीजिए। उस रेंज का जब ऊपर या नीचे का ब्रेकडाउन होगा तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिए। और देखिए कितना अच्छा सेटअप बना है हमारा। यहां पर रेंज बना सपोर्ट के पास, और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ 2 दिन के अंदर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कहां से कहां पहुंच गए। जो ए वाला जोन है हमारा 54,800 से मार्केट पहुंच गया 55,400। 600 पॉइंट की रैली 2 दिन के अंदर जो है बैंक निफ्टी दे दिया। कितना प्यारा मूव मिला। अब जो इस सपोर्ट के पास एसएल यहां रखा होगा और यहां एंट्री बनाया, उसको टारगेट 2 दिन के अंदर काफी बड़े बने होंगे। और फिर मार्केट जो आज जाके उसके बाद जैसे रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट, उसका पूरा दिन कंसोलिडेशन करता रहा और फिर इसी जोन में क्लोज कर दिया। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मार्केट को जब अपने सपोर्ट के पास आए वहां पे कोई जोन बनने दीजिए, कंसोलिडेशन होने दीजिए। जब रेजिस्टेंस के पास जाए यहां पे देखिए जैसे यहां पे कंसोलिडेशन होने दीजिए। उस जोन का जब ब्रेकआउट, जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। इस जोन का अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन हुआ होता तो आपको नीचे साइड भी बड़े टारगेट देखने को मिलते 500-600 पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों मंडे को डिस्कस करते हैं कि मंडे को मेरा व्यू क्या है। दोस्तों मंडे को मार्केट अगर जो है 55,400 से लेके और 55,200 के रेंज में ओपन होता है। और जैसे मार्केट आज अगर आप देखेंगे तो 3-4 घंटे मार्केट इसी जोन में होल्ड करके रखा हुआ बैंक निफ्टी अपने आप को नियर इस रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस यहां से कोई दूर नहीं है, 200 पॉइंट 100 पॉइंट दूरी पे रेजिस्टेंस 55,600 का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, इसके पास बैंक निफ्टी होल्ड करके रखा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में ओपन होता है मंडे को, कल मतलब मंडे को, और इस जोन में 1 घंटा या आधा घंटा यहां पे सस्टेन करता है और इस लेवल का दोस्तों ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको पहला टारगेट 55,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले कल यहां से रेजिस्टेंस, इंट्राडे में रेजिस्टेंस क्रिएट किया था और यहीं से फिर सेलिंग देखने को मिला। अगर दोस्तों 55,700 के पास बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, इस लेवल का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा, तो फिर 56,200 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड दोस्तों अगर 55,200 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट है हमारा 54,900, 55,000 से लेके 54,900। 55,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और फिर जो सपोर्ट एरिया है 54,900 है। तो फिर आपको जो है करीब यहाँ पे 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा, 54,900 से लेके 55,000 के जोन में आप अलर्ट रहिएगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी कोई सपोर्ट क्रिएट करता है, इस जोन में कंसोलिडेशन करता है और उस जोन का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर 55,400 के पास दोबारा जा सकता है। जैसे कि मार्केट में जब यहाँ पे 2 दिन में सेलिंग आया, फिर मार्केट सपोर्ट के पास देख रहे हैं कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ 2 दिन में ही मार्केट ने रिकवर कर दिया। अभी आप चीजों को समझो कि मार्केट कर क्या रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि 55,600 के पास एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के साइड 55,500 54,500 पर सपोर्ट फेस कर रहा है। जब भी इस मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे 54,500 का ब्रेक डाउन होगा या ऊपर जो 55,600 के 700 का लेवल का ब्रेकआउट होगा, तब भी आपको अपसाइड में बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के साइड अगर 55,400-200 के रेंज में ओपन होता है और ऊपर के साइड 55,400 का ब्रेकआउट करेगा तो 55,700 और 700 के पास सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा, फिर हमें जो है 56,200 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर 54,900 के पास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट न करके नीचे साइड का ब्रेकडाउन करता है तो दोबारा से हम 54,500 के पास भी आ सकते हैं। इस पर भी आप नजर रखिएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मंडे को 55,600 के पास ओपन हो जाता है, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा कि मार्केट में थोड़ा डिप मिले, मार्केट इस सपोर्ट के पास आए। जो पहले हमारा ये रेजिस्टेंस था 55,200, अब इसका ब्रेकआउट करके और मार्केट इसके ऊपर होल्ड किया, सस्टेन किया है, तो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मार्केट यहां पे आता है 55,200 के पास और यहां पे कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो हमें काफी अच्छे मूव मिल सकता है। पहला टारगेट 55,700 और उसके बाद जो है 56,000 के भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
और नहीं तो अगर इस रेंज का फिर नीचे साइड का ब्रेकडाउन हुआ तो जो मैं लेवल अभी बताया वो आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको 2 या 3 सेटअप बताता हूं और उसमें से एक सेटअप तो डेली वर्क करता ही करता है। आप जाके मेरा एनालिसिस देखे ही होंगे और टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। और कभी कभी आता है जो तीनों सेटअप काम करता है। तो चीजों को पहले समझिए मैं कर क्या रहा हूं। मैं क्यों बोलता हूं कि भाई सपोर्ट के पास जब मार्केट आए तो कंसोलिडेशन होने दीजिए, रेजिस्टेंस के पास जाए तो वहां कंसोलिडेशन होने दीजिए। वहां मालूम चलता है, इस जोन में मालूम चलेगा भाई कि ये जोन बना यहाँ पे 54,000 55,400 के पास सेलर हावी हैं और 55,200 के पास बायर हावी हैं। तो सीधी बात है भाई, जब इधर भी तो मार्केट जाएगा ना, आज नहीं तो कल किधर भी जाएगा। तो जब इस लेवल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा, जब बायर हावी होंगे तो मार्केट बूम करेगा, जब सेलर हावी होंगे तो मार्केट धड़ाम से गिरेगा नीचे। ठीक है, इस चीजों को आप समझिए। अब आप बीच में घुस जाएंगे, एंट्री में यहां घुस जाएंगे बीच में और ऊपर जाएगा तो अरे इतना पॉइंट चला गया, लॉस हो गया, नीचे आएगा तो लॉस हो गया। आप एक जगह ही एंट्री बनाइए ना, सपोर्ट के पास या तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास तो सेल कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी में हमारा क्या व्यू है। और जो भी मेरा आज वीडियो देखा होगा करीब 200 पॉइंट निफ्टी में आज कैप्चर किया होगा, जाके आप टेलीग्राम पे पढ़ा देख लीजिएगा। और मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया हूं 9 बजे। दोस्तों अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी एक बड़ा रेंज क्रिएट हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। नीचे के साइड 24,500 से लेके 24,550 एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर के साइड 24,950 से लेके और 25,000 जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिस जोन में डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो काफी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। दोस्तों अगर इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, अगर मंडे को निफ्टी जो है 24,950 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 25,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब 25,100 के पास अगर निफ्टी होल्ड कर गया तो फिर 25,200 और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है, जो बड़ा टारगेट है वो हमारा 25,450। अगर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में नीचे साइड को इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ 24,540 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट 24,400 और उसके बाद 24,200 जो है, दो टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कल जब ये वाला जब कैंडल बना था तो मैं क्लियर बोला था भाई कि मार्केट तो बुलिश है, लेकिन कल अगर मार्केट इस जोन में 1 घंटे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करेगा तभी अपसाइड का प्लान करेंगे। आज भी मार्केट तो बुलिश है, लेकिन हम करना क्या है, कल मार्केट अगर 24,900 या 25,000 के आसपास ओपन होता है तो मुझे आज की जो हाई है उसके पास 1 घंटे मार्केट को सस्टेन चाहिए, होल्ड चाहिए, लगे भाई कि बायर के कंट्रोल में है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तब आपको 25,200 और 25,350 और 25,450 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब इस बड़े जोन का ब्रेकआउट होगा ऊपर के साइड तो बड़ा टारगेट ऊपर देखने को मिलेगा, और जब नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा तो बड़ा टारगेट आपको नीचे साइड को भी देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे के साइड 24,500 का ब्रेकडाउन डेली टाइम फ्रेम पे और ऊपर के साइड 24,950 का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। और मैं आज अपने टेलीग्राम में कौन सा लेवल पोस्ट किया था, सारा चीज अभी इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सुबह दोस्तों मैंने मॉर्निंग में ही लेवल पोस्ट कर दिया था 9 बजे करीब कि अगर मार्केट जो है 24,668 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, 24,700 के लेवल का ब्रेकआउट करता है इस जोन का, तो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 24,800। क्योंकि जो हमारे लिए पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैं बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आधे घंटे भी सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो 24,900 और 950 के टारगेट देखने को मिलेगा। और देखिए मार्केट यहाँ पे कम से कम 1 घंटे सस्टेन किया। आपका नजरिया चाहिए देखने के लिए भाई, कैंडल मत देखिए, मार्केट को देखिए क्या किया। अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट 24,800 के पास करीब 4 कैंडल बनाया है, 1 2 3 4, 1 घंटे यहां सस्टेन किया है। और उसके बाद जैसे ब्रेकआउट किया है 1 कैंडल में ही 100 पॉइंट का मूव दे दिया है। और उसके बाद मार्केट जो है पूरा दिन जो है कंसोलिडेशन किया है और फिर मार्केट साइडवेज मार्केट जो है फिर क्लोज कर दिया इसी जोन में 24,900 से लेके 24,800 की जोन में। तो जो पैसे कमाने थे भाई, जो मेरा एनालिसिस देखा होगा, जो मेरा टेलीग्राम पे पोस्ट देखा, वो पैसे कमा लिया होगा। अभी मंडे को मेरा व्यू दोस्तों ये है कि अगर मंडे को मार्केट जो है 24,900 से लेके
ये वाला जो जोन है, और 24,800 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट बहुत बहुत नहीं, 3-4 घंटे कंसोलिडेशन किया है, और 3-4 घंटे यहाँ के बेस बना हुआ पड़ा है, एक रेंज बना हुआ है। अब दोस्तों बार बार जब ऊपर के साइड निफ्टी जा रहा है तो 24,900 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे साइड जब आ रहा है तो 24,800 के पास सपोर्ट फेस कर रहा है। सपोर्ट का मतलब यहाँ बायर खरीदार वाले हावी हो रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब कि वहां सेलर हावी हो रहे हैं, बेचने वाले हावी हो रहे हैं। अब अगर मंडे को इस जोन में मार्केट ओपन होता है और आधे घंटे 1 घंटे इस जोन में सस्टेन कर जाता है दोस्तों, अब फिर इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा, अगर ऊपर निकला है 24,900 का ब्रेकआउट, तो फिर आपको जो है 25 पहला टारगेट दिखेगा 25,050, जो कि इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 25,050 के लेवल के पास यहां पे निफ्टी होल्ड कर जाता है, जैसे यहां पे रेंज बनाया वैसे अगर यहां पे होल्ड कर जाता है और इस रेंज का फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा, तो फिर 25,200 के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा। करीब 150 पॉइंट का अप मूव आपको और यहां पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर नीचे के साइड 24,800 का ब्रेकडाउन करता है यहां पे कंसोलिडेशन की बात, तो पहला टारगेट आपको 24,668 के टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। और इस सपोर्ट के पास अगर मार्केट यहां दोबारा से यहां पे कोई रेंज कंसोलिडेशन करता है, रेंज बनाता है, उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा दोस्तों, तो 24,800 और 24,900 के टारगेट आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। अगर नीचे का लेवल टूटा तो फिर ये जो 24,550 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई भी इंडेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, बार बार अपने रेजिस्टेंस को फेस हिट करेगा तो रेजिस्टेंस वीक होता है, बार बार जब अपने सपोर्ट को हिट करेगा तो सपोर्ट वीक होता है। इस पर आप नजर रखिएगा। अगर हम देखें तो जो निफ्टी है, थोड़ा इसको और पास कर लेते हैं, तो बार बार अपने सपोर्ट को यहां पे हिट किया है, कई बार हिट किया है, इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन बायर यहां पे कंट्रोल करते हैं, फिर यहां पे हावी होते हैं, फिर इसको ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं। इस रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ने किया निफ्टी, कई बार तोड़ने किया कोशिश, आप देख सकते हैं कई बार यहां पे कोशिश किया निफ्टी, लेकिन बार बार यहीं पे क्या है, सेलर हावी होते हैं, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो जब कई बार रेजिस्टेंस को हिट करेगा, जब कई बार सपोर्ट को हिट करेगा, तो दोनों वीक होता है। अब अगर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो फिर बड़े टारगेट ऊपर साइड को देखने को मिलेंगे। अगर इस सपोर्ट का नीचे साइड का ब्रेकडाउन करता है मंडे ट्यूसडे आने वाले वीक में कभी भी, तो आपको नीचे साइड भी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, 24,950 के पास ओपन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि 24,950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। और यहां से फिर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे थोड़ा डिप मिले, वो डिप कहां तक मिले, 24,800 तक, क्योंकि 24,800 पर बायर बैठे, खरीदने वाले ज्यादा बैठे। तो अगर मार्केट यहां पे आता है और यहां पे जैसे आज रेंज बना वैसे यहां पे फिर रेंज बनता है, उस रेंज का फिर दोस्तों अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो छोटे से एसएल के साथ पहला टारगेट रहेगा 24,950 और फिर 25,50 और उसके बाद 25,200 का टारगेट जो है हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन तुरंत अगर रेजिस्टेंस के पास गैप अप ओपन होता है तो बाइंग मत कीजिएगा, नहीं तो एक कैंडल में अगर नीचे आएगा अब फिर हो सकता है ऊपर जाए तो उसमें आपका डीके होगा, इसलिए थोड़ा डिप मिलने दीजिएगा और डिप पे बाई कीजिएगा। और बाकी रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाए तो आप अपनी यहां पोजीशन को बुक कर लीजिए। अगर आप यहां पे 2 लॉट लिए हैं तो 1 लॉट बुक कर लीजिए, क्या पता इस रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेशन करने लगे और आपका प्रीमियम डिके होने लगे, तो आपका पता चलेगा अभी 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पता चलेगा 2,000 का लॉस में चले गए आप। इसको ध्यान रखिए। फिर अगर इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करेगा फिर हम ट्रेड का प्लान करेंगे, लेकिन हमारे सेटअप पे आना चाहिए। जो मेरा व्यू है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा स्ट्रेटजी है, उस पे आना चाहिए, तभी मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, कहीं 1-2 दिन से बाहर था, दर्शन करने आया था। कल मैं दोबारा वीडियो पोस्ट करूंगा, परसों ही पोस्ट करूंगा, सारी वीडियो को देखिएगा, मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।